हेलो, हाय, नमस्कार। हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं संयुक्त हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस टेक्स्ट बुक की जो दूसरी इकाई है उसमें जो दूसरा पाठ है कलाकार, तो इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रस्तुत पाठ के लेखक है राजेंद्र यादव। तो कला का अर्थ है किसी कार्य को भली भांति करने का कौशल, और कार का अर्थ है काम में आने वाला, उपयोगी, उपयुक्त। कलाकार का अर्थ है वह जो कलापूर्ण कार्य करता हो। तो आज हम यह पाठ देखने वाले हैं। तो प्रस्तुत पाठ के लेखक जो है तो उनका परिचय देखेंगे हम। तो उनका जन्म जो है राजेंद्र यादव तो 1929 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उनकी मृत्यु 2013 दिल्ली में हुई थी। राजेंद्र यादव जी साठोत्तरी पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार एवं साहित्यकार है। नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में आपने नई विधा का सूत्रपात किया। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1930 में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन आपने प्रेमचंद की जयंती के दिन 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया और अपने अंतिम समय तक पूरे 27 वर्ष तक जारी रखा। उनकी प्रमुख कृतियाँ जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, कहानी संग्रह, सारा आकाश, श और मात तथा उकड़े हुए लोग, उपन्यास आदि। तो प्रस्तुत पाठ के लेखक के गद्य संबंधी। कलाकार कहानी का नायक बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार है। वह अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। डोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो बैरागी का अर्थ है तो इस प्रकार का इंसान जो मोह माया सब कुछ त्याग कर तो ईश्वर के शरण में गया हुआ व्यक्ति। और सन्यासी का अर्थ है सांसारिक सुख दुख से वह परे रहने वाली व्यक्ति। तो देखेंगे बहुरूपिया। तो बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। बहुरूपिया बोले तो बहु बोले तो अधिक, अनेक, रुपया बोले तो भिन्न भिन्न रूपों को धारण करने वाला। तो बहुरूपिया शब्द का अर्थ है वह जो तरह तरह के रूप धारण करता हो। तो बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपये प्राय हर नगर में पाए जाते थे। पेशा बोले तो व्यवसाय। तो बहुरूपिया जो है हम सब जानते हैं, जो भिन्न भिन्न यानी रूपों को धारण कर कर वे उनका यही व्यवसाय रहता है, पेशा रहता है। तो आजकल यह जो पेशा है वह दिन ब दिन समाप्त होता जा रहा है। तो किस पहले ज़माने के अंतर्गत जो आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न थे तो उन लोगों के मनोरंजन करने के लिए तो इस प्रकार के बहुरूपये जो थे ना तो वह नगर में पाए जाते थे। प्राय का अर्थ है अक्सर। प्राय शब्द का अर्थ है अक्सर है। कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिए का। तो कभी वे धोबी का रूप धारण करते थे, कभी डाकिए का। तो हूबहू उसी तरह का व्यवसाय करके ये प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। हूबहू बोले तो जैसे के तैसे, यानी उन्हें देखकर हमें इस प्रकार से लगता था कि सचमुच के ये धोबी है और सचमुच के ये डाकिए ही है। तो लोगों को भ्रम उत्पन्न होता था, यानी संभ्रम पड़ जाते थे लोग कि यह सचमुच का ही डाकिया है। तो इस प्रकार के वे अपने पात्रों को निभाते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस उन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। तो यहाँ पे मैं यह जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वह प्रस्तुत पाठ के लेखक तो राजेंद्र यादव के लिए
है यह। मैंने बोले तो प्रस्तुत पाठ के लेखक। तो उसी प्रकार का बहुरूपीय का जो रूप है, तो प्रस्तुत पाठ के जो लेखक है राजेंद्र यादव ने राजस्थानी लोक कथाओं के अंतर्गत उन्होंने सुना था और उन्हें आज भी वह याद है। लगता है कि हम सब के भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। एक बार एक बहुरूपये ने साधु का रूप बनाया। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बहुरूपया ने जो भिन्न भिन्न यानी तरह तरह के रूप धारण करने वाला, तो यहाँ पे वह व्यक्ति जो है साधु का रूप बनाता है। साधु बोले तो सन्यासी, ओके, सज्जन व्यक्ति जो दूसरों के कल्याणार्थ सदैव तत्पर रहने वाली व्यक्ति। तो साधु का रूप बनाया था एक बहुरूपया ने। तो सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। तो यहाँ पे माथे पर त्रिपुंड बोले तो भस्म की 3 आड़ी रेखाएं जो मस्तक पर खींची जाती है। तो इस प्रकार का हूबहू जो इस प्रकार से साधु वेशभूषा धारण करते हैं ना, उसी प्रकार की वेशभूषा जो है एक बहुरूपये ने यानी उसी प्रकार की वेशभूषा धारण की थी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। तो यानी कोई भी उसने कसर कमी नहीं छोड़ी थी। सचमुच का वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। वह क्या करता है बहुरूपिया कि नगर से बाहर जहाँ पे लोगों की भीड़ कम हो, तो इस प्रकार के जगह ढूंढ लेता है और वहाँ के एक पेड़ के नीचे, बड़े से पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर, तो यहाँ पे वहाँ पे वह तपस्या, पेड़ के नीचे तपस्या करने लगा था। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। डेरा लगाना यह मुहावरा है बच्चों, निवास के लिए जम जाना। यह जो बात है पूरी, तो यहाँ पे इस प्रकार सन्यासी आया हुआ है और नगर के बाहर एक बगीचा उसने लगाया और एक बड़े से पेड़ के नीचे वह तपस्या करने लगा। तो यह जो बात है चारों ओर पहुंच गई थी। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े दुख दूर, कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। तो इस प्रकार से लोगों का कहना था कि महात्मा जी जो सन्यासी वहाँ पे आया हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे उसके उपदेशों में बहुत ही बड़ा जादू है। तो और उसके आशीर्वाद से संसार के जितने भी बड़े से बड़े संकट क्यों ना है, यानी परेशानियाँ, सब परेशानियाँ जो है ना वह ऐसे ही भाग जाती है। तो इसकी यह कीर्ति, कीर्ति शब्द का अर्थ है प्रसिद्धि, ख्याति। तो यहाँ पे इस प्रकार से चारों ओर उसकी कीर्ति यानी फैलने लगी थी। तो यह सुनकर कभी कभार यह साधु जो बहुरूपया बनकर बैठा हुआ था साधु के रूप में, तो यहाँ पे उसे भी यह बहुत ही आश्चर्य होता था और मन ही मन अपने इस सफलता के बारे में वह मुस्कुरा रहा था। अत्यंत आनंदित यह बहुरूपया हुआ था मन ही मन। तो नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे डोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं, और वह अपने कारोबार में लग गया। तो यहाँ पे उसी नगर में निवास करने वाला जो एक सेठ था, तो उसने उसके कानों पर भी यह शब्द पड़े कि नगर के बाहर एक साधु आया हुआ है और उसके पास कितनी भी बड़ी यानी समस्या, अपने कष्ट लेकर गए तो यूँ वह से हल कर देता है, सारे परेशानियों को भगा देता है। लेकिन जब लेकिन यह सेठ जो था ना, उसी से इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था। वह इस प्रकार से कहने पर हंसने लगा और कहता है कि वो इस प्रकार के डोंगे जो आते हैं ना साधु बनकर, तो ऐसे कितने लोग आते हैं और जाते हैं। तो इस प्रकार उसे अनदेखा कर कर वह अपने कारोबार में, अपने काम में वह लग गया था। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था।
साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। तो साधु भी कभी बहुरूपया जो था, बहुरूपया बोले तो भिन्न भिन्न रूपों को धारण करना, एक रूप धारण किए ना, अगर उसका पात्र वह किरदार समाप्त हुआ तो वही वहां पे वह समाप्त कर कर फुल स्टॉप लगाता है और दूसरे रूपों को वह धारण करता है। लेकिन उसकी इतनी ख्याति, इतनी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी ना, तो यहाँ बहुरूपया जो साधु की यानी वेशभूषा वह धारण कर कर उसका किरदार वह निभा रहा था, तो वह सोच रहा था कि क्यों ना अपने जीवन के अंत तक इसी प्रकार साधु के रूप में ही मैं यानी रहूंगा। तो दूसरा मैं किरदार्थ या पात्र नहीं करूंगा। तो यहाँ पे इसी में अपनी जिंदगी ऐसे ही मैं लगा दूं। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। अगर वह एक ही पात्र को एक ही रूप धारण कर कर अंत तक, अपने जीवन के अंत तक वैसे ही उस एक ही किरदार अगर वह निभाएगा तो वह अपने पेशे के साथ, अपने व्यवसाय के साथ यहाँ पे यानी ईमानदार बेईमान करेगा वह। तो यहाँ पे इस प्रकार के विचार से उसका मन उसे धिक्कारने लगता है। धिक्कारना बोले तो कोसना, शाप देना कि तू जिंदगी भर यहाँ पे साधु बना रहेगा तो यह तू तेरे पेशे के साथ तू बेईमानी करेगा। तो इसी प्रकार के विचारों में उसके दिन बीतने लगे थे। तो एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि अब वह नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ कि उसी सेठ की जो पत्नी थी ना, वो अत्यंत बीमार हो गई थी, जिसका यहाँ पे विश्वास ही नहीं था इस बहुरूपियों के ऊपर। तो इसका आगे का जो भाग है बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ।